Assalamu alaikum. This is Sabina Zirla and today's lecture number 23. The topic is parameterizing a surface. हमने इससे पहले डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में हम लोग जब सिलेंड्रिक और पोलर कोऑर्डिनेट किया था तो हमने पैरामीटर भी पढ़े थे कि हमने किस तरह से एक्स वाई प्लेन से यूवी प्लेन में हम लोगों ने सरफेस को देखा था। तो यही ये दो टॉपिक्स हमारे पास रह गए थे, पैरामेट्रिक सरफेस एंड एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसी दो टॉपिक्स को आज हम नेक्स्ट 2 यूनिट्स में कवर करेंगे। हमारे पास पैरामेट्राइजिंग अ सरफेस हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट एक्स ऑफ टी या वाई ऑफ टी ये कर्व में है या प्लेन में है, प्लेन कर्व में है, और या फिर स्पेस कर्व में हमारे पास होता है 3 डायमेंशनल आर ऑफ टी, हमारे पास होता है एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी इंटू जेड ऑफ टी। तो जब हम इसको पैरामीटराइज सरफेस करते हैं तो हमारे पास ये वेरिएबल्स जो होते हैं ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और ये डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे टी पर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में या एक्स वाई प्लेन में। जब हम इसको यू वी प्लेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास डिपेंड करेंगे 2 पैरामीटर्स पे, जो कि पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं यूवी पैरामीटर। सो बेसिकली हमारे पास पैरामीटर्स इन सरफेस का मतलब हमने क्या करना है, हमने एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी जेड ऑफ टी को लिखना है एक्स ऑफ यू इंटू वी, वाई ऑफ यू इंटू वी एंड जेड ऑफ यू इंटू वी। मतलब हमने एक्स वाई प्लेन को, रेक्टेंगुलर प्लेन को हमने यू वी प्लेन में वैल्यूज को कन्वर्ट करना है और उसके पैरामीटर हम रिप्रेजेंट करेंगे यू एंड वी से। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है, बहुत ही इजी टॉपिक है हमारे पास ये। हमारे पास ये क्या है, डिटरमाइन द पैरामीटराइजेशन फॉर द गिवन सरफेस। हमारे पास है एक्स यहाँ पे यू के बराबर, वाई हमारे पास है वी के बराबर और जेड हमने फाइंड करना है। जेड हमारे पास है 6 माइनस 2x प्लस 3y। तो जेड हमारे पास हो गया 6 माइनस 2u प्लस 3v और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई u इंटू वी, यू वी 6 माइनस टी यू प्लस 3 डी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप बनती है। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है वो बन रहा है 2 का। तो इसको हम एज्यूम करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2 का होल 4 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कर दूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों इक्वेशन कंपेयर हो रही हैं। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो बराबर आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा के, वाई माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा के। थीटा को हम यहाँ पे लेंगे कि थीटा हमारे पास है यू के बराबर, तो एक्स हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, हमारे पास ये बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। मतलब x हमारे पास बराबर है 2 कॉस यू के और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्म को r कॉस थीटा को। मतलब r हमारे पास 2 है और थीटा हमारे पास u है। सेम y माइनस 2 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 साइन यू प्लस 2। और हमारे पास यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है u और z में हमारे पास पुट करेंगे b। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेंगे 2 cos u 2 sin u प्लस 2 एंड v। नेक्स्ट हमारे पास है determine a parameterization for the given surface। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गिवन है। मतलब ये हमारे पास जर्नल वही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट गिवन है। इसमें हमारे पास होता है x इज इक्वल टू रो साइन फाइव कॉस थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन फाइव साइन थीटा, z हमारे पास बराबर होता है रो कॉस फाइव के बराबर। तो यहाँ हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि u बराबर है हमारे पास फाइव के और v हमारे पास है थीटा के बराबर। तो बेसिकली हमारे पास x किसके बराबर आया, x हमारे पास बराबर आया रो साइन फाइव कॉस थीटा। रो हमारे पास है यहाँ पे 9 के बराबर, मतलब रो स्क्वायर बराबर है हमारे पास
9 के बराबर, या फिर रो हमारे पास बराबर है 3 के। तो x हमारे पास आया 3 साइन फाई की जगह हम लिखेंगे u एंड कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे v इंटू रो हमारे पास आया 3 साइन फाई की जगह हम लिखेंगे u, तो ये साइन u साइन v इंटू रो रो की जगह u, रो की जगह 3 एंड फाई की जगह हम लिखेंगे u। तो ये हमारे पास आ जाएगी ये फॉर्म इंटू यू वी। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन द रेक्टेंगुलर इक्वेशन गिवन बाय, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है u इंटू वी में हमने रेक्टेंगुलर इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास x में गिवन है, x हमारे पास है u, v हमारे पास है y, और अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हमारे पास गिवन है x z के बराबर। तो मतलब z हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। डिटरमाइन द रेक्टेंगुलर इक्वेशन गिवन बाय, x गिवन है 3u sin v, y बराबर है 3u cos v, और z बराबर है u स्क्वायर के। हमने रेक्टेंगुलर इक्वेशन फाइंड करनी है, तो रेक्टेंगुलर इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे r sin थीटा r cos थीटा, मतलब इसको हम कर देंगे x अपॉन 3u, इसको हम कर देंगे y अपॉन 3u, और z की जगह हम लिख देंगे u स्क्वायर, z एज इट इज। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी x अपॉन 3u का स्क्वायर प्लस y अपॉन 3u का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास यहाँ पे है यू स्क्वायर, तो हमने इसको लाना है यू स्क्वायर, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये जब वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में आई तो ये जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 9u स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 9u स्क्वायर दूसरी तरफ जाके बनेगा हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9u स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9z। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरामीटराइज्ड सरफेस। एरिया हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर सरफेस गिवन है यहाँ पे, अगर हम इसी को ही एक सरफेस यू वी प्लान में देखें तो हमारे पास टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट वेक्टर बनेंगे एक्स में। तो ये हमारे पास सरफेस की एक इमेज हमने बनाई, उसमें हमने एक वेक्टर लिया जो कि क्या है r, उसके कंपोनेंट है u इंटू वी। तो ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, इसको हमने यू वी पैरामीटर से शो किया। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में x की डायरेक्शन में ये हमारे पास, ये u की डायरेक्शन में भी हमारे पास होगा डेल u इंटू आर इंटू यू, और v की डायरेक्शन में हमारे पास ये आएगा डेल v इंटू आर इंटू वी। तो एरिया हमारे पास बेसिकली u इंटू वी आता है, इसकी जगह हम ये पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेल यू और डेल वी जो है ये एज इट इज। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एरिया बराबर होता है इन द पैरामीटराइजेशन सरफेस, पास एरिया बराबर होता है इसके, और इसी को जब हम इंटीग्रल में फाइंड करेंगे तो हमारे पास सरफेस का इंटीग्रल हमारे पास आएगा, सरफेस का इंटीग्रल चेंज हो जाएगा रीजन के इंटीग्रल में, और ये हमारे पास एरिया एज इट इज आर यू इंटू आर वी, और डेल यू डेल वी की जगह हम पुट कर सकते हैं डी ए। सो बेसिकली हमारे पास एरिया का फार्मूला ये आया। इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, गिवन है स्मूथ सरफेस गिवन बाय, हमारे पास पैरामीटर है यू वी के साथ। तो फंक्शन हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं टू पैरामीटर से u एंड v। और हमारे पास एरिया जो है, एरिया का फार्मूला ये है वेयर r इज अ रीजन इन द uv प्लेन, इफ z इज इक्वल टू g ऑफ एक्स वाई और रीजन r, g कोई भी एक फंक्शन है x और y का उस रीजन r पे, तो हमारे पास ये जो एरिया है वो कन्वर्ट हो जाता है r ऑफ u इंटू r ऑफ v बराबर हो जाता है अंडर रूट 1 प्लस g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस g ऑफ वाई स्क्वायर। अगर हम कोई भी एक फंक्शन ले लें उस प्लेन पे, उस रीजन आर पे, तो हमारे पास जो जो एरिया है उसका नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला होता है।
तो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिटरमाइन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर गिवन बाय, हमारे पास इक्वेशन है r इंटू यू इन v इज इक्वल टू 3 cos u 3 sin u एंड v। तो विद रिस्पेक्ट टू u जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू यू मतलब विद रिस्पेक्ट टू यू जब हमने इसको डेरिवेट किया तो ये हमारे पास हो गया -3 sin u 3 cos u 0। जब हम इसको v के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म आएगी हमारे पास 1। इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे i के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 cos u i के रिस्पेक्ट से -0, और जब हम j की रिस्पेक्ट से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -j की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 sin u, एंड k की रिस्पेक्ट से हमारे पास ये वैल्यू आएगी, जब हम k की रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 आएगी। तो बेसिकली हमारे पास आया 3 cos u इंटू आई कोऑर्डिनेट एंड 3 sin u इंटू जे कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास ये कर्ल इसका आया या फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आया 3 cos u एंड 3 sin u। अब हमने इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हम ये करेंगे कि इसका अंडर रूट लेंगे। हमारे पास अंडर रूट हमारे पास होता है अंडर रूट जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ साइन स्क्वायर। तो ये हम लेंगे इसका मॉड हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 cos u का स्क्वायर प्लस 3 sin u का स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया 3 के। अब इसका इंटीग्रल ले रहे हैं हम लोग। इंटीग्रल किस तरह से फाइंड करना है, हमारे पास लिमिट है u की 0 से 2 पाई और v की है 0 से 4। तो ये लिमिट हमने उसमें अप्लाई की 0 से 2 पाई 0 से 4। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आया 24 पाई। तो आज हमने पैरामीट्रिक सरफेस किया है और उसके साथ हमने एरिया ऑफ सरफेस का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो लेक्चर हमारा यही ख़त्म होता है।